बिहार के बेगूसराय जिले में एक गांव पड़ता है मुसहरी। उस गांव की एक महिला चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बच्ची खुशबू को खिलाते खिलाते प्राइमरी पाठशाला पहुंचती हैं। वहीं प्राइमरी पाठशाला में वे अपनी बच्ची को जमीन पर बैठा देती हैं और खुद भी वहीं पर बैठ जाती हैं। लेकिन अचानक से उनको घर का कोई काम याद आ जाता है तो वह अपने घर चली जाती हैं, पर उनकी बेटी वहीं खेल रही थी। जब वह 10-15 मिनट बाद वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनकी बेटी खुशबू वहां से गायब हो चुकी थी। उन दिनों मुसहरी गांव से 3 बच्चियां गायब हुई थीं और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इन सभी घटनाओं के पीछे दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर था, जिसका नाम था अमरजीत सैदार। बिहार ने दुनिया के सबसे कम उम्र वाले सीरियल किलर को भी देखा है, जिस 8 साल की उम्र में। स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर देखिए और इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये बच्चा अमरजीत है और इसकी उम्र है 8 साल और ये है कातिल। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कहानी पर आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मुसहरी गांव में एक परिवार रहता था। बेहद गरीबी में परिवार अपना जीवन यापन कर रहा था। इस परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक दूध पीती बच्ची थी। इस परिवार का मुखिया मजदूरी दिहाड़ी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था और उसके घर के बगल में इसके बड़े भाई का भी घर था। वह भी मजदूरी दिहाड़ी करके ही अपने परिवार का पेट पाल रहा था। लेकिन सन 2006 में इस परिवार में कुछ अजीब घटनाएं हुई। बड़े वाले भाई के घर में एक 6 साल की बच्ची थी जो एक दिन अचानक से गायब हो गई। लेकिन उन्होंने इस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखवाई। पर यह बात गांव में किसी से छुपी हुई नहीं थी, क्योंकि गांव में अक्सर सारे बच्चे एक साथ ही खेला करते थे। जब यह बच्ची गायब हुई तो पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि इसी परिवार की एक और बच्ची गायब हुई, जिसकी उम्र 8 महीने की थी। वह भी अचानक से गायब हो गई तो गांव वालों को इसका पता तो चलना ही था। गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन इस बार फिर से इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। सभी गांव वाले सोच रहे थे आखिर इस परिवार के साथ हो क्या रहा है, इनकी बच्चियां जा कहां रही हैं। 6 महीने के अंतराल में 2-2 बच्चियां इनकी गायब हो चुकी थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और गांव से एक और बच्ची गायब हुई, पर इस बार वो बच्ची इनके परिवार की नहीं थी। वह बच्ची थी चुनचुन देवी की, जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। आगे की घटना कुछ इस प्रकार हुई। चुनचुन देवी ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया और बुरी तरह से वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। जब पूरे गांव में ढूंढने पर भी खुशबू का पता नहीं लगा तो चुनचुन देवी ने अंत में थक हार कर भगवानपुर पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी। यह पहली बार था कि किसी ने इस गांव से बच्चे के मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खैर, पुलिस गांव में आती है और छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को वहां से कुछ भी अता पता नहीं लगता। लेकिन गांव के कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि एक और परिवार है जिनके यहाँ से 2-2 बच्चियां पिछले 6 महीने में गायब हो चुकी हैं। तो पुलिस उनके परिवार के पास जाती है और पूछताछ करती है कि आपकी 2-2 बच्चियां कैसे गायब हुई और कब गायब हुई। पुलिस उनसे पूछती है कि आपने अपने बच्चियों के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में क्यों दर्ज नहीं कराई। तो वो लोग बताते हैं कि यह हमारा पारिवारिक मैटर था और अगर आपको खुशबू के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे बच्चे से बात कर लीजिए, शायद वह आपकी कुछ मदद कर पाए। अमरजीत के पिता अमरजीत को बुलाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि खुशबू के बारे में जो कुछ भी बता सकता है यही बता सकता है। पुलिस सोच में पड़ जाती है कि यह बच्चा तो सिर्फ 7 साल का है, इसको खुशबू के बारे में कैसे और क्या पता होगा। लेकिन फिर भी पुलिस को उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कोई सुराग हाथ लग जाए। उन्होंने अमरजीत से पूछताछ स्टार्ट की। पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि खुशबू कहाँ है, तो अमरजीत हंसने लगा। वह कुछ भी नहीं बोला, बस जोर जोर से हंसे जा रहा था। तो पुलिस को लगा कि यह हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है,
इतने छोटे से बच्चे को शायद कुछ भी नहीं पता होगा और पुलिस वहां से चल देती है। तो अमरजीत पुलिस वालों से कहता है, रुको, अगर मुझे आप बिस्किट खाने को दोगे तो मैं बताऊंगा कि खुशबू कहाँ है। पुलिस वाले तुरंत अमरजीत के लिए बिस्किट की व्यवस्था करते हैं और अमरजीत बिस्किट खाना शुरू करता है। तब पुलिस फिर से पूछती है कि अब बताओ खुशबू कहाँ है। तो उसने पुलिस वालों को बताया कि मैं खुशबू को खपरेल से मारकर हमेशा के लिए सुला दिया। यह बात सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए और उन्होंने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू को मारकर कहाँ पर सुलाया। वह हंसते हंसते पुलिस वालों से बोला, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उसे कहाँ सुलाया है। अमरजीत पुलिस वालों को सीधा स्कूल के सामने सुनसान इलाके में ले गया और एक झाड़ी की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने जब उस झाड़ी की छानबीन की तो एक गड्ढे में खुशबू की बॉडी डिस्पोज हुई मिली। पुलिस हैरान थी कि सिर्फ 8 साल का बच्चा यह सब कैसे कर सकता है। उसके मन में यह सब ख्याल कहां से आ गए। हमने तो सिर्फ खुशबू का सुराग लगाने के लिए ही पूछताछ की थी, लेकिन यह तो पूरा का पूरा मसला ही सुलझ चुका था। यह सब होते ही पुलिस ने अमरजीत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ थाने में लेके चली गई। अमरजीत को पता ही नहीं था कि पुलिस क्या चीज होती है और कानून क्या होता है, उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वह बस हंसता ही जा रहा था। थाने ले जाकर पुलिस ने जब अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू को कैसे मारा, तो वह बताने लगा कि स्कूल में खुशबू बिल्कुल अकेली थी, तो मैं स्कूल में गया और खुशबू को उठाकर सुनसान इलाके में ले गया। झाड़ी के अंदर ले जाते ही सबसे पहले खुशबू का गला दबाया और अंत में खपरेल से उसके सर पर प्रहार कर दिया। इसके बाद गड्ढा खोदकर वहीं पर खुशबू को दफना दिया। पुलिस ने सोचा इस गांव में तो पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और इसी परिवार से हुए थे। कहीं इन दोनों बहनों के गायब होने में भी अमरजीत का ही हाथ तो नहीं है। जब पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि तुमने ही उन दोनों बहनों का मर्डर किया है, तो वह इस पर फिर से हंसने लगा और पुलिस वालों से बोला कि अगर मुझे बिस्किट खिलाओगे तो मैं बताऊंगा। पुलिस वालों ने फिर से उसके लिए बिस्किट की व्यवस्था की। उसने बिस्किट खाए और पुलिस को बताया कि हाँ, मैंने ही उन दोनों का भी मर्डर किया है। एक मेरी सगी बहन और एक मेरी चचेरी बहन का मर्डर भी मैंने ही किया है। यह सुनते ही पुलिस वालों का दिल दहल गया और इन बातों ने पुलिस वालों को अंदर तक झकझोर दिया था, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी और 8 साल की उम्र में ही अमरजीत सीरियल किलर बन चुका था और यह सीरियल किलर एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था। पुलिस को जब यह सारी बातें पता चली तो उन्होंने उसके माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया। फिर पुलिस वालों ने उसके माता पिता से पूछा कि यह सब क्या बता रहा है, तो उसके माता पिता पुलिस वालों को बताते हैं कि यह बिल्कुल सच बता रहा है। इसने खुशबू की तरह ही अपनी सगी 2 बहनों की हत्या की है। जब अमरजीत ने अपने चाचा की लड़की को मारा था, तब परिवार वालों ने उससे पूछा था कि तुमने ही ये किया है, तो उसने चुपचाप सब कुछ सच सच बता दिया था। क्योंकि परिवार का ही बच्चा था, इस वजह से अमरजीत के चाचा चाची ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उस बात को वहीं का वहीं दबा दिया। लेकिन 6 महीने बाद उसने अपनी सगी 8 महीने की बहन को भी उसी तरह से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बार फिर से परिवार वालों ने उससे पूछा तो अमरजीत ने फिर से उस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन परिवार वालों ने फिर से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। जब पुलिस वालों ने अमरजीत के माता पिता से पूछा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तो उसके माता पिता बताते हैं कि जब पहली बार इसने अपने चाचा की लड़की की हत्या की थी तो हमें लगा कि यह आपस में लड़ते लड़ते ही घटना हुई है। उस समय अमरजीत के माँ बाप के द्वारा उसकी बहुत पिटाई की गई थी। तब अमरजीत माफी मांग रहा था और बोल रहा था कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इस बार उसे छोड़ दो। यह सुनने के बाद उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन पुलिस वालों के मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उनको यह जानना था
कि आखिर अमरजीत ने 3 बच्चियों की हत्या क्यों की। कोई तो रीजन रहा ही होगा। यह सवाल जब अमरजीत से किया गया तो उसने बोला कि मुझे बच्चियों को दर्द में देखने में और उनका बहता हुआ खून देखने में मजा आता है, उनकी चीख सुनने में बहुत मजा आता है। पुलिस वाले समझ चुके थे कि यह कोई नॉर्मल और आम बच्चा नहीं है। तुरंत पुलिस अमरजीत को लेकर मनोरोग विशेषज्ञों के पास पहुंचती है। उसके दिमाग के कई सारे टेस्ट कराए गए तो उससे पता चलता है कि अमरजीत को कॉन्टैक्ट डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। यह बीमारी जिस व्यक्ति को होती है वह दूसरे लोगों को दुख में देखकर बहुत खुश होता है। उसे पता नहीं होता है कि जान लेना क्या होता है, किसी का मर्डर करना क्या होता है। शायद इसीलिए वह ऐसा कर रहा था, हंसे जा रहा था और बिस्किट खा रहा था। खैर, पुलिस वालों ने उसको कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चा नाबालिग है, इसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में रखा जाए। जिसके बाद उसे बाल सुधार गृह में रखा गया और 18 साल का होने तक डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले में बने बाल सुधार गृह में रखा गया था। क्योंकि वह माइनर था, इस वजह से पुलिस द्वारा उसकी ज्यादा जानकारी डिस्क्लोज नहीं की गई। लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि 2016 तक आते आते अमरजीत लगभग 18 साल का हो गया होगा और अब तक वह आजाद भी हो गया होगा। अमरजीत एक नए शहर में नए नाम के साथ अपनी जिंदगी जी रहा होगा, लेकिन अब वह कहां पर है, किस हालात में है, किसी को नहीं पता।